EMRS वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल वैकेंसीज। कैसे बन सकते हैं EMRS में टीचर? क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम एलिजिबल हैं भी? एग्जाम पैटर्न क्या है? वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी? सैलरी कितनी आएगी? वगैरह वगैरह। अगर आप भी EMRS फेज 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और उससे पहले ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप राइट फिट कैंडिडेट बन सकें इस आने वाली वैकेंसी के लिए। सबसे पहले तो टू बिगिन विद मैं आपको बता देती हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी फुली फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल स्कूल्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो यानी कि ये जो मॉडल है फुली रेजिडेंशियल है, फ्री एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलती है, ट्राइबल एरियाज में मिलती है। आज 700 से ऊपर EMRS वेल एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं और इस मॉडल के साथ साथ जो पहला EMRS स्थापित हुआ था वो हुआ था 1997 और 8 में छत्तीसगढ़ में। चलिए, ये तो रहा EMRS के बारे में। अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो EMRS रिलीज करते हैं ये सेंट्रल वैकेंसी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पदों पर वैकेंसीज। तो रिक्रूटमेंट के लिए टीचिंग पद प्रिंसिपल, PGT, TGT जैसे होते हैं, यानी कि इस एग्जाम की प्रक्रिया TGT से स्टार्ट होती है। अब 6th लेवल के बाद ही स्टूडेंट्स यहाँ पे भर्ती लेते हैं। और अगर मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूं तो इसमें LDC, लैब असिस्टेंट और इसके अलावा हमारा जो अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन एक्सेट्रा, ये भी बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। TGT की बात करते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास 3 ईयर का वो ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर्स डिग्री उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन वाइज वो वेरी कर सकता है, जैसे अगर आप TGT मैथ्स में करना चाहते हैं तो मैथ्स और फिजिक्स आपका कंपल्सरीली होना चाहिए और तीसरे साल आपका जो सब्जेक्ट है वो वेरी कर सकता है। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट कंडीशंस वेरी करती हैं, बट मोर और लेस यही रहता है। लैंग्वेज है तो तीनों साल वो होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए। अगर आप BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हो तो फिर ये वाली डिग्री BEd की जरूरी नहीं है। PGT के लिए ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ सब कैटेगरी थोड़ी स्पेसिफाई हो जाती है। मैथ्स है तो मैथ्स का ही हो डिग्री आपकी, जो आपकी मास्टर्स है, ठीक है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हो, SST पूरा आप डोमेन नहीं ले सकते हो, तो उसमें बाइफिकेशंस है, सेग्रीगेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आपका BEd डिग्री कंपल्सरी है, 4 ईयर BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पर भी लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो TGT का एग्जाम पैटर्न और PGT का दोनों का वेरी करता है। TGT का 120 मार्क्स में से चुनाव होता है और PGT का 130 मार्क्स में से चुनाव होता है। इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट अलग होता है जो इस मेरिट में 120 मार्क्स में काउंट नहीं होता है, यानी कि जो आपका 30 नंबर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको मेरिट नहीं बनाना, मिनिमम स्कोर जो पूछा गया है वो आपको स्कोर करना है। कंडीशंस है इसमें कुछ। सबसे पहले तो इस पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25, हर सही जवाब देने पर +1, हर गलत जवाब देने पर सही जवाब में से भी 0.25 माइनस होता रहेगा। ये नेगेटिव मार्किंग क्वालिफाइंग पेपर पर भी लागू होगी। नंबर 2 कंडीशन, क्वालिफाइंग पेपर में जो 3 लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी कंपल्सरी, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी कंपल्सरी है। थर्ड लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज है जो आप इन 20 लैंग्वेजेस में से ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोबारा से भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, बस आपको लेवल स्तर थोड़ा हाई मिलेगा। इसमें भी आपको अलग से क्वालिफाई करना है। इंग्लिश में आपको मिनिमम 40%, 10 में से 4 नंबर लेकर आने हैं। हिंदी में भी अलग से 10 में से 4 नंबर लेकर आना है। रीजनल लैंग्वेज में भी 10 में से 4 नंबर लेकर आने हैं। सजेशन यही रहता है, जनरल इंग्लिश या हिंदी में से ही अपना रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट्स ऑप्ट कर लें तो बेटर रहेगा, कि वही चीज़ आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, वही चीज़ दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज की वजह से पीछे रह गए थे, भले ही उन्होंने 120 मार्क्स में से 119 प्लस लेकर आए हो, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है, बट भले ही अगर आप लेकर आए हो, बट क्योंकि आप लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो फिर आप बाहर हो गए हो। इसीलिए लैंग्वेज पे फोकस करना जरूरी है। चलो अब 120 नंबर की बात करते हैं। पेपर के कुछ पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट पेपर 1 में जाते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड 10-10 नंबर का चला जाता है। बचे आपके 80 नंबर टोटल आपके सब्जेक्ट नॉलेज में जाते हैं। अब सब्जेक्ट नॉलेज जो है ना, इसका भी डिवीजन होता है। 65 नंबर में प्रॉपर सब्जेक्ट है, 10 नंबर में पेडागोजी पूछी जाती है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो जो आप सीटेट लेवल पे पढ़ते थे वही लेवल आपसे 10 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर का आपका NEP बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो टोटल आपके 80 नंबर ऐसे बाइफिकेट होते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम्स भी पढ़ने पड़ते हैं अलग से।
ठीक है, उसी 5 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, जो पीजीटी का पेपर है 130 नंबर का, इसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। अब ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में ही है, रीजनल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि 10 में से 8, 10 में से 8 दो बार, 10 में से 4, 10 में से 4 दो बार क्वालिफाई करना है। अगर आप 4 नंबर का सही अटेम्प्ट करके रहे हो, 6 नंबर का गलत, तो आप बाहर हो चुके हो इस पेपर से, इसीलिए लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी है। अब 130 नंबर में रीजनिंग इसकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है 10 नंबर की, और तो यानी कि 20 नंबर का हो जाता है, बाकी पूरा पैटर्न आपका सेम रहता है। अब पैटर्न में भी अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पीजीटी लेवल पर 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, 5 नंबर की पेडागोजी, 5 नंबर का एनईपी, तो ये डिवीजन है, बाकी पूरा सिलेबस आपका एक सेम ही रहता है। पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ना है, टीजीटी में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो टीजीटी लेवल पर आपका जो जनरल एज लिमिट है वो 35 साल है, अगर पीजीटी लेवल की बात करूं तो ये 40 साल है। रिलैक्सेशन दोनों में सेम मिलता है, जैसे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप बैकवर्ड क्लास ओबीसी के कैंडिडेट है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर 3 साल आप कॉन्टिन्यूस सर्विस में थे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 5 साल का रिलैक्सेशन। पर्सन्स अगर आप ऑर्डिनरीली डोमिसाइल्ड हो यूनियन जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में इस डेट से इस साल तक, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हो, अगर आप सिर्फ टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पीजीटी के लिए लागू नहीं होगा, तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है और उसमें भी कैटेगरी है तो एससी एसटी को 15 साल का, ओबीसी को 13 साल का और जनरल को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे विमेन अगर कैंडिडेट के साथ डिसेबिलिटी है तो क्लॉज ई एप्लीकेबल, ये वाला फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे परमानेंट एम्प्लॉयज जो ईएमआरएस में काम कर रहे हैं, जैसे जो 2023 था, अब 24 का नोटिफिकेशन निकलेगा तो अलग होगा, तो इसमें 55 साल तक का रिलैक्सेशन है। ईएमआरएस एम्प्लॉयज जो अपॉइंटेड है रेगुलर पे स्केल्स पर ईएमआरएस के लिए, उनको भी 55 साल तक का रिलैक्सेशन है। सेम गोज फॉर पीजीटी, तो ये रिलैक्सेशन आपका सेम ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो इनकम कितनी है, लेवल 7 की इनकम आपको टीजीटी पोस्ट पर मिलती है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की सैलरी जाती है। अगर मैं पीजीटी पोस्ट की बात करूं तो लेवल 8 है, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का आपका एक हैंडसम सैलरी, एक आर्म एंड चेयर जॉब, एक इम्पैक्टफुल करियर जो ट्राइबल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्लस एक्सपोजर दे रहा है कि वो बाहरी दुनिया को देखें और सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो यंग माइंड्स का फ्यूचर आपके पास है। एग्जाम पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा इंट्रिकेट है। वर्क प्रोफाइल स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, तो टीचिंग में वर्क प्रोफाइल, जैसे एज अ टीजीटी टीचर आपका काम है कि आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो, तो आप जो हमारा लेवल होता है 6 to 12 उन स्टूडेंट्स को केटर करते हो। और अगर मैं बात करूं एज अ पीजीटी टीचर, तो आप 11-12 वाले स्टूडेंट्स को केटर करते हो, तो आपका टीचिंग जॉब है जिसमें करिकुलम डिजाइनिंग, ठीक है, साथ में रिकॉर्ड मेंटेनिंग, क्लासरूम इंटरैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी अलग अलग, पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट, कॉम्पिटिशन्स, कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या स्तर पे एग्जाम होता है, सबसे पहले एक रिटन एग्जाम है, मेरिट बनती है। प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपका पर्सनल टॉक इंटरव्यू रहता है, लेकिन जो हमारा टीजीटी पीजीटी पोस्ट है इसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका काफ़ी इंट्रिकेट है। तो जो बोला गया है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो एलिजिबिलिटी है, उसको जो आपका फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उससे पहले पहले पूरा कर सकते हो। तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर दो, ताकि आपको भी ऐसा ही एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। ये मेरे एक स्टूडेंट का प्रोविजनल लेटर है, टीजीटी इंग्लिश कैंडिडेट हैं जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, डेट है 2 मार्च 2024। तो अगर आप भी ऐसे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एक होना चाहते हैं फेज 2 में, तो आप हमारे आने वाले बैचेस में जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी प्रेपरेशन पहले से ही पूरी हो जाए। इलेक्शन का समय है, आपके लिए प्रेपरेशन का समय है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं जो अप्रैल में आ रहे हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच।